आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है और मेरे साथ हैं न्यूरो फिजिशियन नीलेश गुप्ता। आइए इनसे बात करते हैं क्या है स्ट्रोक या पैरालिसिस और कैसे लोगों को होता है और क्या इसके प्रिकॉशन करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब बताइए क्या चीज़ है ये, अगर बात करें पैरालिसिस की तो। नमस्कार। पैरालिसिस की बात करें, आज 29 अक्टूबर विश्व लकवा दिवस या वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। तो स्ट्रोक मतलब दिमाग में जाने वाली खून की नलियों का अचानक फट जाना या चोक हो जाना। इसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। हिंदी में लकवा या पैरालिसिस भी कॉमनली हम इसको बोलते हैं। तो किसी भी कारण से, उसके बहुत सारे कारण हैं। अगर खून की नली या तो चोक हो जाए, जिसे हम इन्फार्क्ट कहते हैं या क्लॉटिंग बोलते हैं, या खून की नली फट जाए, जिसे हेमरेज कहते हैं, जनरल भाषा में कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये दोनों ही स्ट्रोक के प्रकार हैं। तो इसको हम अगर कॉमन भाषा में कहें तो ब्रेन अटैक भी कह सकते हैं। जैसे हार्ट अटैक होता है जिसमें खून की नली हार्ट की खून की नली चोक हो जाती है, इस तरह से ये ब्रेन अटैक है। सर इसके लिए क्या करना चाहिए, किन पेशेंटों को ये होती है ज़्यादातर देखा जाए। देखिए, ये किसी को भी हो सकती है वैसे, लेकिन जो कॉमन ग्रुप है उसमें ओल्ड एज पेशेंट्स, 50 साल के ऊपर। इसके अलावा वो सब पेशेंट जिनमें रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसमें कि हार्ट में कुछ है जैसे अरिथमियास होते हैं, जिसमें थक्का जमने लगता है जो टूट कर ऊपर चला जाता है। इसके अलावा कोगुलेशन डिसऑर्डर, मतलब खून के अंदर जो एक बैलेंस होता है पतला और गाढ़ा होने वाला, उसमें कोई कमी है, या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है, या विटामिन की डिफिशियंसीज हैं। तो ये सब कारण हैं जिसमें आदमी को लकवा हो सकता है। उसमें सबसे कॉमन है हाइपरटेंशन, जो लगभग देखा गया है कि जितने भी स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं उनमें 60% में हाइपरटेंशन देखा गया है, मतलब हाई बीपी। और लगभग 40% लोगों में शुगर लेवल बढ़ा होता है या उन्हें डायबिटीज़ होता है। तो ये दो सबसे कॉमन कारण हैं जो कि लकवा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सर ये दो सबसे ज़्यादा कारण है, लेकिन ऐसे पेशेंटों को क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन रखनी चाहिए। प्रिकॉशन की बात करें तो वो सब कारण जो कि लकवा के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर हम उनको मैनेज करें, जैसे किसी को ब्लड शुगर बढ़ी हुई है तो ब्लड शुगर या डायबिटीज़ है तो शुगर का कंट्रोल करना, अच्छा कंट्रोल करें। ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, जिसके लिए दवाएं ले रहे हैं या रेगुलर लेते हैं, वो हम रेगुलर मेडिसिन लें और ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल रेंज में रखें। कोलेस्ट्रॉल डाइट को प्रॉपर मैनेज करें। हाई फैटी डाइट है, ऑयली डाइट है, फास्ट फूड है, उनसे बचें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, डेली मूवमेंट करें, एक्सीडेंटरी लाइफ को अवॉइड करें। तो हम जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे होने से या स्ट्रोक के होने से बच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर देखा गया जिन लोगों को पैरालिसिस हो जाता है तो उनकी संभावना क्या रहती है, ठीक होने की संभावना रहती है कि जो एक बार पैरालिसिस हो गया उसके बाद उनकी क्या कंडीशन है या सही हो सकते हैं। ठीक होने की संभावना इस पर निर्भर करती है कि पैरालिसिस का जो भी जिसको स्ट्रोक हुआ है, वो आदमी या औरत कितने समय के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इलाज के दो पार्ट हैं। एक तो एक्यूट इमरजेंसी वाली कंडीशन। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि स्ट्रोक को कैसे पहचानें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जनमानस में इतनी जागरूकता नहीं है कि वो ये जान सकें कि ये स्ट्रोक का पेशेंट है या हमारे मरीज को लकवा हुआ है या कोई और प्रॉब्लम है। तो इस कंडीशन में एक शब्द याद रखें, इसको बोलते हैं बी फास्ट, या इसको अगर हम अलग अलग बोलें, बी फास्ट, बी फॉर बैलेंस। अगर बैलेंस की किसी को भी अचानक बैलेंस की प्रॉब्लम हो। ई फॉर आई प्रॉब्लम, अचानक देखने की प्रॉब्लम हो जाए। एफ फॉर फेस, मुंह का टेढ़ा होना। अक्सर क्या होता है कि बैठे बैठे अचानक मुंह टेढ़ा हो जाता है, ठीक है। ए फॉर आर्म, हाथ की कमजोरी। दोनों हाथों में कोई भी हाथ में कमजोरी आ जाती है, आप अचानक बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं, गिलास पकड़ने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, हाथ उठाने में दिक्कत हो रही है। एस फॉर स्पीच, बोलते बोलते आपकी आवाज़ लड़खड़ा जाए, या आप प्रॉपर बात ना कर सकें, या आप इधर उधर की बात करने लगें, तो ये सब स्पीच डिसऑर्डर जिसे कहते हैं। अगर ये सिम्टम आते हैं तो ये लकवा के लक्षण हो सकते हैं। तो अगर आप जानते हैं तो इमीडिएटली, जितनी जल्दी हो,
यूजुअली एक वर्ड आता है इसमें गोल्डन पीरियड या सुनहरा काल कह सकते हैं, गोल्डन टाइम। तो ये 4.5 घंटे का गोल्डन टाइम होता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी को लकवा हो और वो 4.5 घंटे के अंदर पास के हॉस्पिटल में जहाँ पे एटलीस्ट सीटी स्कैन हो, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये ब्लीडिंग हुई है, हेमरेज हुआ है या क्लॉटिंग हुई है। तो अगर क्लॉटिंग हुई है तो कुछ इंजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिनको अगर हम 4.5 घंटे के अंदर लगा दिया जाए तो जो थक्का जम रहा है या जम चुका है उसको तुरंत खोला जा सकता है। और अगर वो खोल दिया जाए तो जो होने वाली कमज़ोरी है उससे पूर्णतया निजात पाई जा सकती है या होने वाली कमज़ोरी को रोका जा सकता है। तो वो 4.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि सिम्टम्स स्टार्ट होने से इंजेक्शन के लगने का टाइम है। अगर आपने ये 4.5 घंटे बिता दिए, निकाल दिए, तो फिर जो हमारे ब्रेन में डैमेज होता है वो लगभग इर्रिवर्सिबल हो जाता है, फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में जो डैमेज हो जाता है उतनी कमज़ोरी रह जाती है। लोग कमज़ोर हाथ पैर या जवान के साथ उन्हें पूरा जीवन यापन करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक तो ऐसी जगह जाएं सबसे पहले जहां सीटी स्कैन हो, और अगर डॉक्टर एडवाइस करता है कि इंजेक्शन की ज़रूरत है और आप 4.5 घंटे के अंदर हैं तो उसको लगवाने में परहेज़ ना करें। तो बताइए डाइट का कैसे ध्यान रखें? अगर कोई हाइपर टेंशन है या फिर डायबिटीज़ वाला है, डाइट के ऊपर भी कुछ इस पे निर्भर करता है? हाँ जी, देखिए डाइट जिसे हम कहते हैं बैलेंस डाइट, एक ऐसी डाइट जिसमें सभी तरह का प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इन सब का बैलेंस हो। तो ज़्यादातर जो भी हमारे हेल्दी फ्रूट्स हैं, जैसे डाइट में फ्रूट्स का हमें समापन करना चाहिए। इसके अलावा फैट वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें कम लेना चाहिए। फास्ट फूड है उससे बचना चाहिए। और अगर किसी को ब्लड प्रेशर है या हाइपरटेंशन है तो उस कंडीशन में लो साल्ट डाइट, नमक कम लें, तो नमक कम लेना चाहिए। तो बीपी को हम कम नमक लेके प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी करके कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ न्यूरो फिजिशियन नीरज गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि अगर किसी पेशेंट को पैरालिसिस होता है तो जो 4.5 घंटे का गोल्डन पीरियड है, अगर उसमें वो डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं तो चांसेस है कि वो रिवर्स हो सकता है। मातु शर्मा, समाचार पत्रिका, मथुरा।